नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा नॉलेज फॉर लाइफ में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो सुबह से लेके शाम हो जाती है और ऐसे ही ज़िंदगी तमाम हो जाती है दोस्तों। लेकिन हम देखा जाए हमारा मानव का जो जीवन है उसमें हमारी दिनचर्या खराब रहती है। इसीलिए हमारी दिनचर्या खराब होने के कारण, खान पान खराब होने के कारण हमें बीमारियां पकड़ लेती हैं। दोस्तों, भारत की अगर बात की जाए, आज लगभग 80% से ज़्यादा लोग रोगी हैं, बीमार हैं। और ये सभी बीमारियां ज़्यादातर देखा जाए उनमें से बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी दिनचर्या के कारण ये बीमारियां आई है। जैसी हमारी दिनचर्या है वो ख़राब है, उसके हिसाब से ये बहुत सारी बीमारियां हमें घेरे हुए हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद से संबंधित, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है और वो खजाना मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। दोस्तों, 3000 वर्ष पूर्व महर्षि बाघभट्ट हुए हैं। उनके द्वारा अष्टांग हृदय के अनुसार बीमारी व्यक्ति जो अपने सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता, कोई भी बीमारी हो जाए, बाघभट्ट जी कहते हैं कोई भी बीमारी यदि आपको हो जाती है 90% बीमारियां आदमी खुद अपनी ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, बीमारियों से मुक्त रहने के लिए हमें जो दिन भर में हम जो दिनचर्या है हमारी, उसमें आहार जो करते हैं, विहार जो करते हैं, वो स्वस्थ रहने के सूत्र हमें इन ग्रंथों से मिलते हैं कि कैसे हम रहें, हमारी दिनचर्या को कैसे हम ठीक करें। दोस्तों, कुछ बातें हैं जिन पर आज हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, रात को जब भी हम सोते हैं तो दांत को साफ करके सोना चाहिए, हमें ब्रश करके सोना चाहिए। सुबह उठ करके सबसे पहले हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए, और गुनगुना जो पानी हम पिए वो बिना कुल्ला किए। जो हमारा बासी मुख होता है, मुख में जो लार होती है वो लार दवाई होती है दोस्तों, वो औषधि का काम करती है, वो एसिड को ख़त्म करती है, तेजाब को ख़त्म करती है। तो रात को जब हम दांत साफ करके सोते हैं, ब्रश करके सोते हैं, तो सुबह जब हम उठें तो गुनगुने पानी के साथ हल्का नवाया पानी लेकर के उससे कुल्ला करके आप घूंट घूंट करके, सिप सिप करके पानी पिए। शुरुआत में आप 1 गिलास पिए, फिर धीरे धीरे 2 गिलास पर आए, फिर धीरे धीरे 3 गिलास पर आए। शुरुआत आप थोड़े से करें, फिर धीरे धीरे आपको 1 लीटर से ऊपर 1.25 लीटर तक आपको पानी पीना है सुबह प्रातः खाली पेट। दोस्तों, ये एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे पहले 1 गिलास शुरू करेंगे, फिर एक दो हफ्ते तक 1 गिलास पी रहे हैं, फिर अगले हफ्ते से हमने 2 गिलास कर दिए, 1.5 कर दिया, 2 कर दिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। जब ये 1 लीटर से ऊपर चला जाए, 1.25 लीटर पानी आप हर रोज़ पीना शुरू करें, तो समझना आपकी बहुत सारी बीमारियां समाप्त होने लगेंगी दोस्तों। और दूसरी बात, भोजन के बारे में बाघभट्ट जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि भोजनांते विषम बारी, यानी भोजन के अंत में विष का काम करता है। कौन? वारी, यानी पानी। पानी जो है भोजन के अंत में पीना विष का कारक माना गया है, वो जहर बनाता है दोस्तों हमारी बॉडी में, वो पचाता नहीं है खाने को, वो एसिड बना देता है भोजन के बाद यदि हम पानी पीते हैं तुरंत बाद। क्योंकि जो हमने खाना खाया है, खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद, कम से कम 1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। या फिर आपको पानी पीना है तो कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट भोजन के पहले आप पानी पी लें। अगर आपको लगता है कि भोजन के बिना, पानी के बिना हम भोजन कर ही नहीं पाएंगे, हमें बीच बीच में पानी पीने की आदत है, तो ऐसे में अगर आप सोचेंगे फिर अगर पानी ना पिए तो हम कैसे खाना खाएंगे, तो उसके लिए भी बाघभट्ट जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है। उन्होंने कहा है, जैसे ही आप सुबह का भोजन अगर करते हो, नाश्ता कर रहे हो, तो उसमें आप सुबह के भोजन में, नाश्ते में आपको क्या करना है, सुबह के भोजन में आपने ले लेना है मौसमी का जूस, मौसमी का जूस या फल का जूस, कोई भी फल का जूस आप ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे, प्रीतिकर हो। मौसमी का जूस बताया, संतरे का जूस पी सकते हैं आप। तो दोस्तों, पानी की अगर बात आए तो पानी आपने सुबह नाश्ते करने के तुरंत बाद नहीं पीना।
हाँ, दिन की अगर खाने की बात आए तो खाना दोपहर में जब हम खाते हैं उसके साथ अगर पानी ना पिए तो क्या क्या पी सकते हैं दोस्तों। उसके साथ बागभट्ट जी कहते हैं कि आप दिन में यदि भोजन कर रहे हो तो उसके साथ लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दही की लस्सी बना करके वो ले सकते हैं। और कहा कि रात्रि में यदि हम भोजन करते हैं, रात में भोजन करें तो उसके साथ पानी नहीं पीना, तो उसके साथ क्या पिए। तो रात्रि में यदि भोजन करते हैं दोस्तों तो बागभट्ट जी कहते हैं कि वो आप रात्रि में गर्म करके दूध पी सकते हैं भोजन के साथ। तो इस तरह से आप पानी से बच सकते हैं, लेकिन पानी पीना जरूर है दोस्तों। या तो भोजन से 40 मिनट पहले आप पी लो, आधा घंटा पहले पी लो, या फिर भोजन के 1.5 घंटे बाद तो पीना ही पीना है आपको पानी, चाहे प्यास भी ना लगे फिर भी पानी पीना ही है। तो इस प्रकार से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान यदि रखेंगे तो निश्चित ही आपका जो जीवन है, आपका जो दिनचर्या है वो सुधार होता जाएगा और आप स्वस्थ होते जाएंगे। तीसरी बात अगर की जाए पानी के बारे में, तो पानी हमेशा दोस्तों बैठ करके पीना चाहिए, खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए, और घूंट कर एक एक सिप सिप पीना चाहिए। पानी धीरे धीरे पीना चाहिए, ज़्यादा स्पीड से पानी नहीं पीना चाहिए। और चौथी बात मैं अगर करूं तो जो फ्रिज है, जो रेफ्रिजरेटर है, उसका पानी भी नहीं पीना चाहिए। और यदि आपको आदत गलत पड़ी हुई है, धीरे धीरे इसको सुधारना पड़ेगा। तो धीरे धीरे कम ठंडा पानी पिए, फिर धीरे धीरे इसको बंद करके मिट्टी के घड़े का, मिट्टी के मटके का पानी पिए। और अगर दूसरी मैं एक 5वीं बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, सुबह का जो भोजन हम करते हैं तो सूर्य उदय के 2 से 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। जैसे मान लो आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो 9 बजे के अंदर अंदर आपको, ये बहुत ज़्यादा हो गया वैसे तो 2-2.5 घंटे बहुत होता है, मतलब 2-2.5 घंटे के अंदर आपको भोजन कर लेना चाहिए। कुछ भी आप खाएं, नाश्ता हल्का करें या भारी करें, और कहा जाता है कि नाश्ता थोड़ा हैवी होना चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। और फिर बात आती है दोस्तों दोपहर के भोजन की। जो दोपहर का भोजन है उस भोजन से 1/3 कम करके खाएं। जो दोपहर का भोजन है सुबह के भोजन से 1/3 कम खाना चाहिए। और जैसे सुबह अगर आप मान लो 3 रोटी खाते हैं तो दोपहर को 2 रोटी खाएं। और दोपहर का भोजन करने के तुरंत बाद मतलब आपको लेफ्ट साइड में बाईं करवट में लेटना चाहिए। मतलब एक छोटी सी झपकी ले सकते हैं आप 20 मिनट की, लेकिन सोना नहीं होता ज़्यादा देर तक, आराम करना होता है। मतलब दोपहर का भोजन करके तो बाईं तरफ लेटना चाहिए, लेफ़्ट साइड में। दोस्तों 7वीं बात मैं अगर बताऊं, इसके विपरीत शाम को अगर हमने भोजन किया है तो तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। दोपहर में हम सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं 20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, लेकिन रात्रि में भोजन करने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। भोजन करने के बाद आराम आराम से चलते हुए कम से कम 500 कदम हमें चलना चाहिए, सैर करनी चाहिए। क्योंकि संभव हो सके तो जो रात्रि का भोजन है उसको अधिक देर में ना किया जाए। रात्रि का भोजन सूर्य अस्त जैसे हुआ उसके आसपास ही आप कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात्रि का जो भोजन हम देर में करते हैं तो वो पचने में बहुत समय लेता है, बीमारियां इकट्ठी करता है दोस्तों। और अगर उसकी बात की जाए 8वीं बात मैं करूं तो भोजन बनाने में फ्रिज जो है, माइक्रोवेव जो है, ओवन है, प्रेशर कुकर है और एल्युमिनियम के जितने बर्तन हैं इनका प्रयोग कम से कम किया जाए तो उतना अच्छा है दोस्तों। और रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल आप ना करें। आप खाने में सरसों का तेल, तिल का तेल प्रयोग करें जो कि बहुत ज़्यादा, मूंगफली का तेल जैसे नारियल का तेल है, ये सीधा सीधा आपको फ़ायदा देता है। बाकी सब तेल जितने भी रिफाइंड होते जाएंगे, रिफाइनरी से जितनी बार भी उनको रिफाइंड किया जाएगा उनकी ताकत उतनी ही कम होती चली जाती है। दोस्तों खाने में हमेशा सेंधा नमक ही प्रयोग करें, क्योंकि ना कि आयोडीन युक्त कोई भी आप ऐसा नमक लें। सेंधा नमक सबसे उत्तम बताया है आयुर्वेद के अंदर। चीनी की जगह गुड़ या शक्कर का, देसी खांड का या धागे वाली जो मिश्री होती है, सिरटा मिश्री बोलते हैं उसको, उसका प्रयोग आप करें। दोस्तों कोई भी नशा ना करें। चाय है, कॉफ़ी है, मांसाहार है, मैदा है, बेकरी के प्रोडक्ट हैं, इनसे जितना ज़्यादा हो सके बचा जाए तो बचना चाहिए। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध ज़रूर पीना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये दूध कब पीना होता है? जैसे ही आप ब्रश कर लेते हैं, अपना
दांत साफ कर लेते हैं, उसके बाद इसको पीना चाहिए। दोस्तों ये बात थोड़ी उल्टी लगेगी लेकिन ये बात सच्ची है, क्योंकि हल्दी वाला दूध है तो रात में जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो आपके इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि हल्दी के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी पावर होती है, वो एंटीबायोटिक भी एंटीसेप्टिक भी है, तो काफ़ी उसके अंदर गुण होते हैं। तो दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, मुंह में थोड़ा सा कुल्ला करके आप सो सकते हैं उसको निगल करके। तो इस प्रकार से आप सोएं। तो दोस्तों 12वीं मैं बात अगर करूं तो सोने से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, आंखें बंद करके अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना चाहिए, ढीला छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल स्थूल छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स हो करके फिर हमें ध्यान करते हुए, परमात्मा के चरणों का ध्यान करते हुए सो जाना चाहिए। सोने से पहले ये ध्यान करें कि आपका सिर जो है वो कौन सी दिशा में है। सिर पूर्व दिशा की तरफ रहे, और अगर दक्षिण दिशा की तरफ आप करना कोई संबंध आपको बनाना है तो फिर दक्षिण दिशा की तरफ आपका सिर होना चाहिए, नहीं तो आप पूर्व की ओर सिर करके सोएं तो आपके लिए उत्तम है। दोस्तों इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें हैं, 10-12 बातें मैंने आपसे बताई कि दिनचर्या जो हमारी है वो ख़राब हो गई है, इसीलिए बीमारियां बहुत आ रही हैं। अगर दिनचर्या हमने अपनी ठीक कर ली तो धीरे धीरे बीमारियां भी विदा हो जाएंगी, आप स्वस्थ होने लगेंगे। दोस्तों आपने बड़े प्यार से सुना, ध्यान से सुना, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना चाहूँगा पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही सुंदर जानकारियाँ जो आयुर्वेद से संबंधित रखती हैं वो आप तक पहुंच सके और आप उनका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।